जब हम ऋषि दयानंद को पढ़ते हैं तो ऋषि दयानंद जी से पूछा किसी ने कि हे महर्षि दयानंद, आप नारी जाति के बारे में क्या कहते हैं, आप एक महिला के बारे में क्या लिखते हैं। तो ऋषि दयानंद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखो, मेरी लेखनी चाहे सत्यार्थ प्रकाश लिख जाए, मेरी लेखनी चाहे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिख जाए, मेरी लेखनी चाहे वेदों का भाष्य कर जाए, लेकिन मेरी लेखनी में इतनी ताकत नहीं कि मैं इस नारी जाति के विषय में कुछ लिख सकूं। इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहता। उन्होंने महर्षि मनु का हवाला दिया और वो बातें आप सबने बहुत बार सुनी है, यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। उन्होंने वेद का हवाला दे दिया और कह दिया पुरंधिर योषा, ये नारी तो राष्ट्र का आधार है। और ये बात उस समय महर्षि दयानंद ने कही जब लोगों ने महिलाओं को पढ़ने से रोक दिया था, जब महिलाओं को यज्ञोपवीत पहनने से रोक दिया था। उनके पुरुष 6-6 धागे का यज्ञोपवीत पहनते थे कि 3 मेरे पत्नी के नाम का और 3 धागे मेरे खुद के, 6-6 धागों के यज्ञोपवीत पहनते थे कि महिलाएं यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती। तो पूछा ये क्यों नहीं पहन सकती, ये क्यों नहीं पहन सकती। तो कहा ये तो अपवित्र है, ये तो शूद्रा है, इसलिए ये ना तो पढ़ सकती हैं और ना ये यज्ञोपवीत पहन सकती हैं। फिर ऋषि दयानंद ने तर्क दिया और कहा यदि ये अपवित्र है तो फिर इनसे पैदा होने वाले तुम पवित्र कैसे हो सकते हो, तुम तो और भी ज्यादा अपवित्र हो, तुम तो और भी ज्यादा अपवित्र हो। इनसे पैदा होने वाला फिर ब्राह्मण कैसे बन सकता है, इनसे पैदा होने वाला क्षत्रिय कैसे बन सकता है और इनसे पैदा होने वाला वैश्य कैसे बन सकता है। यदि ये अपवित्र है तो तुम तो इनसे ज्यादा अपवित्र हो। जब सती प्रथा चल रही थी और ये पूछा जा रहा था कि किसी का पति मर रहा है और तुम उसके पीछे महिलाओं को उनकी चिता में फेंक रहे हो, एक छोटा सा पतंगा भी आकर के जब गिरता है तो इतना कष्ट होता है, क्या इनको दर्द नहीं होता, ये तुम क्यों कर रहे हो। तो उस समय रूढ़िवादी लोगों ने कहा था ये तो धर्म है, पति के साथ में पत्नी का जल जाना धर्म है। तो फिर ऋषि दयानंद कहते हैं यदि ये सती धर्म है तो फिर तुम धर्म से वंचित क्यों रहते हो। जब पत्नी मरती है तो उसके साथ में तुम भी कूद जाया करो, एक सता धर्म भी तो चलना चाहिए ना, एक सता धर्म भी तो चलना चाहिए, तुम अपने आप को अधर्मी क्यों बना रहे हो। उस समय कह दिया था ये महर्षि दयानंद तो सबको फुकवा डालेगा, इसलिए सती प्रथा को बंद करो। ना जाने कितनी बुराइयां थी और ऋषि दयानंद ने कह दिया था अरे पागलों, ये तो नारी तो राष्ट्र का आधार है। किसी भवन को जब हम बनाते हैं तो उसकी नींव को हम मजबूत करते हैं, उसकी नींव को हम मजबूत करते हैं ताकि उसके ऊपर हम कितना भी बड़ा भवन बना सकें। यदि नींव ही कमजोर होगी, आधार ही कमजोर होगा, बेस ही नहीं होगा तो फिर उसकी इमारत भी नहीं बन पाएगी। ऐसे ही इस राष्ट्र का आधार भी मेरी ये मातृशक्ति है, ये नारी जाति है। यदि इसको नहीं पढ़ाओगे, एक लड़का अनपढ़ रहता है, मूर्ख रहता है तो केवल अपने एक ही कुल का नाश करता है, अपने पिता के कुल का, केवल अपने पिता के कुल का। लेकिन जब एक लड़की अनपढ़ रह जाती है, मूर्खा रह जाती है तो एक नहीं वो कई कुल नाश कर देती है। पिता के कुल का भी करती है, पति के कुल का भी करती है और अपनी आने वाली संतति का भी वो निर्माण नहीं कर पाती है। इसलिए ये महर्षि दयानंद की कृपा हमारे ऊपर हुई कि महाभारत के पश्चात जो नारी जाति के विषय में अलग अलग बातें चली, आज हमारे मध्य में जो आदरणीय कुंती देवड़ा जी उपस्थित हैं और ये मेयर के पद पर विराजमान है, तो निवेदन कर दूं ये ऋण ऋषि दयानंद का है, ये ऋषि दयानंद का है। अजमेर के अंदर शताब्दी मनाई गई थी, उस समय इंदिरा गांधी जी आई थी जो भारत की उस समय प्रधानमंत्री थी। प्रकाशवीर शास्त्री जी उनके पास में थे
जो सांसद रहे और आर्य समाज के बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी से पूछा आपको भारत की प्रधानमंत्री किसने बनाया? तो कहती पब्लिक ने बनाया, जनता ने बनाया। तो प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को क्यों नहीं बनाया गया? उन्हें अपना दत्तक पुत्र गोद क्यों लेना पड़ा? उन्हें क्यों नहीं उत्तराधिकारी बनाया गया? ऐसे अनेक उदाहरण प्रकाशवीर शास्त्री जी ने इंदिरा गांधी जी को दिए। फिर उस समय इंदिरा गांधी जी ने पूछा फिर किसने बनाया? तो प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा था ये महर्षि दयानंद की कृपा है कि आप एक विधवा होकर के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हैं। उस समय फिर इंदिरा गांधी जी ने खड़े होकर के अजमेर के अंदर ये बात कही थी कि यदि आज मैं भारत की प्रधानमंत्री हूं तो केवल और केवल महर्षि दयानंद और आर्य समाज के कारण हूं, नहीं तो मैं भी किसी घर के अंदर बैठ कर के विधवा का जीवन जी रही होती। ये ऋषि दयानंद का उपकार है हमारे ऊपर, इसलिए लिखा अगर न आते ऋषि दयानंद क्या होता यहाँ, देश का उल्टा नक्शा होता, मचता खूब बवाल, दिलों में प्यार न होता, सुखी संसार न होता, दिलों में प्यार न होता, सुखी संसार न होता। अगर न आते ऋषि दयानंद क्या होता यहाँ, देश का उल्टा नक्शा होता, मचता खूब बवाल, दिलों में प्यार न होता, सुखी घर द्वार न होता, दिलों में प्यार न होता, सुखी संसार न। शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी, ढोल गवार पशु शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी, तुलसी ने ये लिखकर सारी बातें कर दी जारी, तुलसी ने ये लिखकर सारी बातें कर दी जारी, नारी के मन में ना आता पढ़ने का कोई ख्याल, दिलों में प्यार न होता, सुखी संसार न होता, दिलों में प्यार न होता, सुखी संसार न होता। अगर न आते ऋषि दयानंद क्या होता यहाँ, देश का उल्टा नक्शा होता, मचता खूब बवाल, दिलों में प्यार। मन होते आज ही प्यारे प्यारे, इतने सुंदर नामन होते आज ही प्यारे प्यारे, अजमल साजिद शहनवाज होते ये नाम हमारे, अजमल साजिद शहनवाज होते ये नाम हमारे, धन्य है टंकारा भूमि तूने किया कमाल, दिलों में प्यार न होता, सुखी संसार न होता, दिलों में प्यार न होता, सुखी संसार न होता। अगर न आते ऋषि दयानंद क्या होता यहाँ, देश का उल्टा नक्शा होता, मचता खूब बवाल, दिलों में प्यार न होता, सुखी संसार न होता। वीर सुभाष भगत सिंह में न आती ऐसी क्रांति, वीर सुभाष भगत सिंह में न आती ऐसी क्रांति, दी कुर्बानी